जय जय श्री राम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव दर्पण में, ज्ञान दर्पण में। कृपया हमसे जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। भक्तों, हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व जो घी संक्रांति आती है, ये बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि घी संक्रांति क्यों मनाई जाती है। भक्तजनों, हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर हर कार्य जो है, कोई भी चीज़ जब शुरू होता है तो सबसे पहले देव पूजा से ही शुरू होती है। हमारा जो भी महीना शुरू होता है संक्रांति से, जैसे हरेले श्रावण के महीने से हरेला होता है, और अपना जो है माघ में मकर संक्रांति होती है, बैसाखी होती है, ये घी संक्रांति हो गई, कभी खतरवा हो गया। मतलब इस तरह से हर महीने की जो संक्रांति होती है उसमें कुछ ना कुछ हमारा फेस्टिवल त्यौहार जो होता रहता है। ये घी संक्रांति जो है हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। ये जो है भाद्रपद की संक्रांति को जब सूर्य भगवान जो है सिंह राशि में परिवर्तित होते हैं, जब कर्क राशि सिंह राशि की ओर जाते हैं, तो उस समय जो है जो सिंह संक्रांति जिसको बोलते हैं, वो जो है हमारी घी संक्रांति के रूप में मनाई जाती है हमारे उत्तराखंड में। इस दिन जो है हमारे उत्तराखंड में घी का बहुत बड़ा महत्व है। पहले ज़माने में चंद्रवंशी राजाओं के समय से गाय का शुद्ध जो देसी गाय होती है, गाय का घी हुआ करता था। उस गाय के घी को जो है माताएं अपने बच्चों के पैरों के तलुओं में लगाया करती थी और उनको जो है उसके मालिश किया करती थी, उससे में लगाया करती थी। ऐसी मान्यता है कि भादव का जो महीना शुरू होता है, यहाँ से जो है जैसे हमारा चीड़ के पेड़ में जो उसका फल लगता है उसमें भी घी भरा जाता है। जैसे अखरोट का फल भी आज के बाद चालू होता है, तो इसी तरह से जो है इसमें घी जो है इसमें मतलब पौष्टिकता आती है। हमारे जो फसलें हैं, हमारा जो किसान का जो कल्चर है, उसमें जो हमारी जो नई नई फसलें होती हैं उसमें नई नई बालियाँ आनी शुरू होती हैं, तो किसान जो है उसमें उमंगता है, उसमें हर्षित होता है। तो इस हर्षोल्लास के उसमें जो है उसमें एक नवयौवना तरंग आती है, उस फसल के अंदर जो है उसमें बालियाँ आने लगती है। उसी तरह से जो है हमारा ये घी संक्रांति मनाई जाती है। इसमें जो है हर इंसान को जो है इसमें घी खाना ज़रूरी होता है। इसमें जो है शुद्ध गाय का घी पहले तो हुआ करता था, शुद्ध गाय का घी जो है प्रत्येक आदमी जो है इसमें हमारे उत्तराखंड में खाया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि जो इस घी को आज के दिन नहीं खाता है वो जो है घोंगा की योनि को प्राप्त होता है। घोंगा मतलब इसको हमारी पहाड़ी भाषा में गनेल भी कहते हैं। जो आज के इस इस सिंह संक्रांति को यानी कि इस घी संक्रांति को घी नहीं खाता है, वो कहते थे कि गनेल की योनि यानी कि घोंगे की योनि को प्राप्त होता है। और वैसे वैदिक तौर पर जो है ये हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए जो है अपने शरीर को जो है निरोगी बनाने के लिए जो है आज के दिन घी खाने का मान्यता थी। कहते हैं कि आज का इनका खाया हुआ घी जो है हड्डी हड्डी के अंदर प्रवेश करता है और शरीर जो है उससे पुष्ट और बलवान बनता है। इस त्यौहार के दिन नाना प्रकार के हमारे पहाड़ों में जो है पकवान इत्यादि बनते हैं और हमारे जो है देवी देवताओं का पूजन होता है, अपने कुल देवी देवताओं को भोग इत्यादि लगाते हैं। और उड़द की दाल के जो है बड़े और उसकी जो है पूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और इस प्रकार से जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज के दिन जो है घी खाया जाता है, घी को ही मतलब मालिश की जाती है, घी ही लगाया जाता है। घी का इसमें जो है विशेष महत्व होता है। और हमारा जो उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ पर हम जबकि यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो भी शुरुआत होती है वो बिना भगवान को भोग लगाए शुरुआत नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ तो यहाँ तक की मान्यता है हमारे पहाड़ों में कि यदि कोई पेड़ में पहला फल लगता है तो वो भी भगवान को अर्पण किया जाता है। यदि किसी बेल पर कोई सब्जी अगर आती है तो पहले सब्जी जो है वो मंदिर में चढ़ाई जाती है, भगवान के नाम पर उसको भोग लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हर महीने जो है हमारा जब जो महीना शुरू होता है, जैसे हमारा देसी महीना से चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ जो भी होता है, ये जो भी हमारे महीने शुरू होते हैं, इसकी जो पहले गते यानी पहला महीना शुरू होता है संक्रांति के दिन हमारा ये महीना शुरू होता है। उस दिन एक गते होती है
उस दिन जो है हर महीने की पहले एक गते को कोई न कोई संक्रांति मनाई जाती है। उसमें एक विधान ये भी था कि पहले ज़माने में हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारे यहाँ पे क्या कि उस टाइम में पुराने ज़माने में बहुत गरीबी हुआ करती थी पहले के समय में, तो उस टाइम जो है खाने पीने को मोटा अनाज हुआ करता था। तो आज के दिन इस जो भी महीने का पहला दिन जो संक्रांति आती थी, उस संक्रांति के दिन हर आदमी नहा धो करके नए वस्त्र पहनता था और अपने मंदिरों में जा कर के अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करता था। और नाना प्रकार के पकवान जो है, खीर है, पुए है, बड़े है, पूड़ियाँ इत्यादि बना करके अपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया करते थे और खुद भी प्रसन्न हुआ करते थे। एक दूसरे से जो है आदान प्रदान होता था, मतलब जो संक्रांत होती थी, संक्रांत का जो व्यंजन होता, जो खाना बनता था, वो एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी घरों में वितरित होता था, एक दूसरे से जो आदान प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से जो है प्रेम व्यवहार को बढ़ाने के लिए इस त्यौहार से हमारे जो है हर महीने की पहले एक गते को किसी न किसी रूप में हम जो है उस संक्रांति को मनाते हैं और अपने कुल देवी देवताओं को किसी न किसी प्रकार से उस दिन हम पूजन करते हैं। कुल मिलाकर के हमारा यहाँ ये होता है कि जो भी संक्रांति आए उस संक्रांति को अपने कुल देवी देवताओं का पूजन जरूर होता है। दूसरा, कोई भी संक्रांति आए उसमें हमारे घर में ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मणों से जो है उस दिन पाठ करवाया जाता है और उनको जो है कुछ न कुछ दान दिया जाता है। अनाज है, गेहूँ, चावल, आटा और कुछ पैसा, द्रव्य दक्षिणा जो भी है, कुछ साग सब्जियाँ इत्यादि। हर संक्रांति को ब्राह्मण का घर में आना शुभ माना जाता है और हर संक्रांति को जो है ब्राह्मण को बुला करके पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के बाद में उनको कुछ न कुछ राशन पानी दक्षिणा इत्यादि दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उसको जो है भूलती जा रही है। उनको जो है हमारे उत्तराखंड के कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा सभी हमारे उत्तराखंड भाई बहनों से मेरा प्रार्थना है, अपने बच्चों को अपने संस्कारों के बारे में बताइए। अपने आने वाले जो त्यौहार हैं, हमारे जो नाना प्रकार त्यौहार हैं, हमारे तीज हैं, त्यौहार हैं, इनके बारे में बताइए। वैसे तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें हर जगह किसी न किसी प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं, कोई न कोई प्रकार से त्यौहार मनाते रहते हैं। और जो हमारा उत्तराखंड है ये तो देवभूमि है, तो यहाँ तो बिना देवताओं के कोई कार्य होता ही नहीं है। यहाँ तो अगर यहाँ तक कि अगर कोई खीरा खाने के लिए काटता भी है तो पहला हिस्सा काट करके उसको जो है भगवान के नाम पर चढ़ाया जाता है। यदि कोई चाय पानी भी पीता है तो पहले भगवान के नाम पर चढ़ाता है तभी उसको जो है पीता है। तो हमारे यहाँ तो रोम रोम में जो है देवता बसते हैं, कण कण में देवता बसते हैं। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से, माताओं से, भाई बंधुओं से प्रार्थना है, अपने बच्चों को कभी न कभी पहाड़ जरूर घुमाइए और अपने पहाड़ी कल्चर के बारे में ज़रूर बताइए। और हम जो है बहुत सारे हमारे जो बाहर के हमारे साथी हैं, मित्रगण हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपके पहाड़ों में जो है उत्सव बहुत मनाए जाते हैं, कभी न कोई त्यौहार आया ही रहता है। इसका यही कारण है क्योंकि हमारे हर कार्य जो है वेद शास्त्रों पर आधारित है और हम जो है देवभूमि में रहने के कारण बिना देवताओं को भोग लगाए हमारा कोई भी चीज़ कार्य शुरू नहीं होता। इसलिए हम हर महीने की पहले एक गते, यानी जो हमारा देसी महीना होता है, जैसे अंग्रेजी महीने में तारीख होती है वैसे हमारे हिंदी महीने में गते होते हैं। हर महीने की पहले गते को कोई न कोई संक्रांति मनाते हैं। उस दिन अपने नहा धो करके अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, ब्राह्मण को घर में बुलवाते हैं, उनको पूजा पाठ करके कुछ न कुछ जो हमारी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा के हिसाब से उनको दान दे करके उनको प्रसन्न करते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो है उत्तराखंड का कल्चर मनाया जाता है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, अपने कल्चर को समझिए। अपने सनातन धर्म में हमारी बहुत ज़्यादा गहराई है, इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए और इसको आप भी जानिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी जनाइए, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसको समझ पाएगी। जय जय श्री सीता।